बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 24 अक्टूबर बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे अली इमरान जो कि रिपोर्टर हैं जियो के। अभी वो बायाब हो गए हैं। बेसिकली वो अगवा हुए ही नहीं थे। और हामिद मीर ने जो आज ड्रामा रचाया है और जिस तरीके से हामिद मीर ने आज मीडिया पे गुफ्तगू किया इदारों के ख़िलाफ़, मैं समझता हूँ कि हामिद मीर का ये जो ड्रामा था वो बुरी तरह फ्लॉप हुआ है और हामिद मीर रंगे हाथों पकड़े गए हैं। और इन्होंने जो प्लान किया था कि ये आर्मी को प्रेशराइज़ करेंगे, ये इदारों को प्रेशराइज़ करेंगे, आज सुबह से ही मरीम नवाज़, बिलावल जरदारी, मौलाना फजल रहमान, सारी जो इनकी क़यादत थी वो एक ही राग अलाप रही थी कि जैसे आईजी को अगवा किया गया है, आईजी सिंध को, जैसे कैप्टन सफदर को गिरफ्तार किया गया है, वैसे ही जियो के रिपोर्टर को भी अगवा किया गया है। और ये वही लोग हैं जिन्होंने पहले वो काम किए हैं। और वो चलते चलते इमरान खान ने भी उसके ऊपर एक्शन लिया, वफाकी हुकूमत ने भी एक्शन लिया, और एट दी एंड ये बात सामने आई कि वो कहीं भी नहीं गया था, वो अपनी वालदा के घर था। और उसने अपनी अहलिया से अभी रब्ता किया और उसको ये बताया है कि वो बिल्कुल ठीक है, उसको किसी ने अगवा नहीं किया और वो कहीं नहीं गए। अब सवाल ये पैदा होता है, हामिद मीर ने जो आज गुफ्तगू की है, क्या हामिद मीर को कोई इनकी भी कोई इनका भी कोई एहतसाब करेगा? क्या एक आज सारा दिन जियो जंग में कोई और काम नहीं था? आज जिसने जियो देखा है, जियो 24 घंटे, कल शाम से लेकर जब से अगवा हुआ है, आज अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ये चंद मिनट पहले ये न्यूज़ आ रही है कि वो बाजियाब हो गया है या वो अपने घर लौट आया है। तो ये जो 24 घंटे हैं उन्होंने और कोई ख़बर नहीं चलाई, सिर्फ यही एक ख़बर चलाई। और इस खबर की बुनियाद पर मरीम नवाज़ को लाइव चलाते रहे, बिलावल जरदारी को लाइव चलाते रहे, रज़ा रब्बानी की गुफ्तगू चलाते रहे, मौलाना फजल रहमान की गुफ्तगू चलाते रहे, और फिर हामिद मीर बार बार। और अभी हामिद मीर ने धमकियां दी, वो धमकियां मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और आखिर पर हम बात करेंगे हमजा शहबाज के हवाले से कि हमजा शहबाज क्यों मायूस हो गए हैं चौधरी बिरादरान से, और चौधरी बिरादरान से मायूस होने के बाद वो अदालत आए हैं और आज एक बड़ी दिलचस्प दरख्वास्त भी दी है और दरख्वास्त उनकी मंजूर भी हुई है। वो क्या कहानी है वो भी मैं आपके साथ आखिर में शेयर करूंगा। पहले हम बात करते हैं अली इमरान के अगवा के हवाले से। आज सुबह मैंने आपको बताया था कि मरीम नवाज़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मरीम नवाज़ ने कहा कि आप बदनामी से क्यों नहीं डरते, और पहले आप बहुत बदनाम हो चुके हैं, अब आप वो काम न करें कि जो आपके गले पड़ जाए, और अब आपको जवाब देना होगा। और ये सारी बातें वो फ़ौज को सुना रही थी। और साथ उनका ये कहना कि बड़ी ज़्यादती है, सहाफ़त हमारे मुल्क की बर्बाद होती जा रही है, हमारे मुल्क में सहाफ़ियों को गिरफ़्तार कर लिया जाता है, सहाफ़ियों को अगवा कर लिया जाता है, आज़ादी सहाफ़त पर डाका डाला जाता है। आज सारा दिन ट्विटर अकाउंट से लेके उसका सारा दिन ट्विटर अकाउंट आज एक्टिव रहा। एक ही बात थी कि आज जो जियो का सहाफ़ी या रिपोर्टर है उसको जो अगवा किया गया, हम उसकी मजम्मत करते हैं, और इसके ज़िम्मेदार कोई और नहीं बल्कि वही लोग हैं जिन्होंने आईजी को अगवा किया, जिन्होंने कैप्टन रिटायर्ड सफदर को गिरफ्तार किया। और वो तो डायरेक्टली नाम भी ले लेती हैं फ़ौज का। बिलावल जरदारी ने यह बात की, हालांकि मैंने ये आपसे शेयर किया था कि बिलावल और मुराद अली शाह को तो शर्म आनी चाहिए कि उनके सिंध में उनकी हुकूमत के होते हुए, उनकी पुलिस के होते हुए, अगर वहाँ से कोई शख्स गिरफ्तार हुआ है कराची से, तो वो भी अगर आपने इदारों के या इमरान खान के गले डालना है तो फिर आप हुकूमत छोड़ दें, फिर आपका वो फिर गवर्नर राज ठीक है। अगर आपसे हुकूमत नहीं संभाली जाती और आप अपनी गलतियाँ किसी और के खाते में डालना चाहते हैं तो ठीक है, फिर आपको कोई हक नहीं पहुंचता हुकूमत करने का। लेकिन सबसे जो दुख भरी मैं ये सोचता हूं कि ये जियो जंग का और पीडीएम का ये एक मुश्तरका, ये एक जॉइंट एडवेंचर था जो कल शाम से आज सारा दिन खेला जाता रहा। और ये ड्रामा भी बुरी तरह फ्लॉप हुआ। उसकी वजह यह है कि जो बादयाब होने वाला है उसने ये नहीं कहा कि मुझे फ़ौज उठा के ले गई थी, और इनको मौका नहीं मिला कि ये ब्रेकिंग न्यूज़ चलाते कि अली इमरान घर आ गया है। और अली इमरान ने कहा है कि उनको नामालूम अफराद ने गिरफ्तार किया था, नामालूम अफराद ने उनको नामालूम जगह पर रखा है, और नामालूम अफराद ने उनके साथ जो है तशद्दुद किया। अब ऐसी कोई बात उनके हाथ नहीं आई। हामिद मीर कहते हैं कि 8 साल से हम तशद्दुद बर्दाश्त कर रहे हैं, हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, हमारी ज़बानें बंद की जाती हैं, हमारे फ़ोन कॉल्स रिकॉर्ड किए जाते हैं, हमारी गाड़ियों को ट्रेस किया जाता है, हम ना आज़ाद सांस ले सकते हैं, ना हम कहीं आ जा सकते हैं, ना हम अपना मौक़िफ़ दे सकते हैं। और ये जो इदारे हैं जो शायद आवाज़ हमारी दबाना चाहते हैं, लेकिन इनके इल्म में होना चाहिए कि जुल्म जब बढ़ता है तो मिट जाता है, और अब जुल्म मिटने वाला है और हम नहीं मिटेंगे।
और हम नहीं खामोश रहेंगे। आज उन्होंने ये कहा कि हम एहतजाज करेंगे। आज 4 बजे सारे प्रेस क्लब्स में उसने एहतजाज का कॉल भी की थी, सारी ड्रामेबाजी की है, सारा कुछ कहा है, और मतमे नज़र सिर्फ एक फ़ौज थी। जो आप मरियम की बातें सुन लें, आप बिलावल और मौलाना की बातें सुन लें या हामिद मीर की बातें सुन लें, इनका एक ही पॉइंट है और एक ही ऑब्जेक्टिव है, और वो है फ़ौज। और मैं समझता हूँ कि पहले भी हमारा अपने इदारों के ऊपर बड़ा कभी ईमान और यकीन है, लेकिन जब से मुझे ये नज़र आने लग गया है कि जिस इदारे के मुखालिफ आसिफ जरदारी, बिलावल जरदारी हैं, जिस इदारे के मुखालिफ नवाज शरीफ और मरियम नवाज़ हैं, जिस इदारे के मुखालिफ मौलाना फजल रहमान और हामिद मीर हैं, मैं समझता हूँ वो इदारा पाकिस्तान की बका का ज़ामिन है। उसकी वजह यह है कि जो दुश्मन होता है, जो दुश्मन है किसी भी स्टेट का या किसी भी इदारे का, वो ये बताता है कि आपका दुश्मन कैसा है। अब क्योंकि मरियम एंड कंपनी का दुश्मन ये अपने आप को फ़ौज का दुश्मन समझते हैं, तो इससे ये लगता है कि फ़ौज का इदारा वाकई पाकिस्तान की बका का ज़ामिन है। यही वजह है कि इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है और ये इतने परेशान हैं कि ये कभी कोई पंगा करते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कोई ड्रामा, कभी कोई फसाद, लेकिन बुरी तरह नाकाम हुए हैं। और आज हामिद मीर रंगे हाथों पकड़े गए हैं। वो जो आज खेल रचा रहे थे, वो जो आज मीडिया को उकसा रहे थे, आज जो वो इदारों को गालियाँ निकाल रहे थे, वो उनका ड्रामा एक दिन भी नहीं चला और शाम होते ही वो ड्रामा भी ख़त्म हो गया। और उनका जो एक स्टांस था कि वो कोई आर्मी के ख़िलाफ़ बड़ा प्रेशर डेवलप करेंगे, क्योंकि मीडिया पर्सन था तो मीडिया सारा इकट्ठा हो जाएगा, मीडिया इस मामले के ऊपर सारी चीज़ों को देखेगा, कुछ भी नहीं हुआ। वो अपने घर था और ये झूठ बोलते बोलते, और शायद मुझे ये लगता है कि जो जिस बंदे को ये आगे इस्तेमाल कर रहे थे वो डर गया और उसने कहा कि ये जहाँ मुझे लेके जा रहे हैं, मुझे तो उन्होंने कहा था कि आपको थोड़ी देर आगे पीछे रखेंगे और हम अपनी जो अपने इदारे के मामलात हैं या सियासी मामलात हैं वो बेहतर कर लेंगे। लेकिन जब ये मामला चला गया कि ये डायरेक्ट कमर बाजवा साहब को गालम गलूज करने लग गए और उनको तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर दिया, तो वो भी समझ गया, वो भी पाकिस्तानी था कि नहीं ये ड्रामा ठीक नहीं है। और उसने अपनी अहलिया को फ़ोन किया और उसने कहा मैं कहीं अगवा नहीं हुआ और मैं अपनी वालदा के घर पे था। तो मैं एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं और मैं आप सब दोस्तों से ये गुजारिश करूंगा कि आप इस सवाल में मेरा साथ दें, और वो ये है कि इनका एहतसाब कौन करेगा। जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट्स वो अगवा हुआ भी होता तो ये इनको किसने अदालत बना दिया है कि ये पहले वर्डिक्ट पास कर दें जी कि वो आर्मी ने किया है। और अगर वो आर्मी ने नहीं किया और शाम होते ही वो ड्रामा इनका फ्लॉप हो गया है और वो अगवा हुआ ही नहीं था या इदारों का उसमें कोई लेना देना नहीं था, तो जो सारा दिन जियो और हामिद मीर और बिलावल मरियम एंड कंपनी ये सारा दिन जो फ़ौज को गालियां देते रहे, फ़ौज के ऊपर इल्ज़ाम लगाते रहे और फ़ौज के ऊपर ये उंगलियां उठाते रहे, इनसे कौन पूछेगा। और इनको ये कौन मैं कहता हूँ कि ये तो फिर हमारी ऑनरेबल अदालतों का काम है कि जो ये झूठा प्रोपेगेंडा करते हैं इनको पकड़ें, ताकि कल कोई गैर ज़रूरी बहतान न लगाए, कल कोई गैर ज़रूरी तरीके से किसी के ऊपर इल्ज़ाम न लगाए। और इन चीज़ों को अब बंद होना चाहिए। अगर ये ऐसे ही चलता रहेगा तो फिर इनके साथ वो होगा और फिर ये रोएंगे कि नहीं जमहूरियत को ख़तरा हो गया है और हमारी जमहूरियत और सहाफ़त ख़तरे में पड़ गई है। ऐसी जमहूरियत और सहाफ़त पाकिस्तानियों को नहीं चाहिए। साथ हमजा शहबाज जेल में है, आप जानते हैं 1.5 साल हो गया वो जेल में है। आमदन से ज़्यादा असासाजात केस में उनको जेल में रखा हुआ है और वो जेल में कानूनी तौर पर हैं, उनको कोई गैर कानूनी तरीके से या कोई डिटेन नहीं किया हुआ। उनकी दरख्वास्त मानते हैं, लाहौर हाई कोर्ट से भी खारिज हुई हैं उनकी दरख्वास्त मानते हैं, जो पहले भी एक दफ़ा हाई कोर्ट से खारिज हुई थी, दोबारा भी हाई कोर्ट से खारिज हुई है और उस हाई कोर्ट से खारिज हुई है जहाँ से ये रिलीफ ले लेते हैं। अब आज अमजद परवेज़ साहब ने एक दरख्वास्त फाइल की है और उन्होंने ये कहा है कि हमजा शहबाज वो अपोजिशन लीडर हैं और उनको भी सहूलियात दी जाएँ जेल के अंदर। और वो सारी सहूलियात जैसे 1-2 दिन पहले शहबाज शरीफ के हवाले से एक ऑर्डर हुआ है, उस ऑर्डर में अदालत ने यह हुक्म जारी किया था कि शहबाज शरीफ को घर का खाना भी दिया जाए, शहबाज शरीफ को बिस्तर भी दिया जाए, उनको मैट्रेस भी दिया जाए, कुर्सी भी दी जाए और सारे उनको जो फैसिलिटीज़ हैं वो दी जाएँ। अब हमजा शहबाज अदालत पहुंच गए हैं अमजद परवेज़ के तवस्सुल से कि जनाब हमजा शहबाज क्योंकि अपोजिशन लीडर हैं तो उनको भी ये सारा कुछ चाहिए, और जो बी कैटेगरी पंजाब हुकूमत ने शहबाज शरीफ को दी है वो बी कैटेगरी हमजा शहबाज को भी मिलनी चाहिए। हमारे कुछ दोस्त ये बात कह रहे हैं
कि कोई जेल में कोट लखपत जेल में कोई बड़ी बगावत होने लगी है और आम जो कैदी हैं वो ये कहने पर मजबूर हो गए हैं कि हालात बड़े ख़राब हैं और अगर हमें सहूलियात ना दी गई तो हम बगावत करेंगे। मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया कि पहली चीज़ तो ये है कि ये जो एक ख़ास कंपनी है, चाहे वो हमजा शहबाज हूँ, शहबाज शरीफ, ये आम जेल में तो है नहीं, कि ये कोई आम बैरक तो है नहीं, ये है इनको अलग रखा जाता है और अलग इसलिए भी कि सिक्योरिटी के नाम पे। तो कौन से आम कैदियों को ये रसाई होती है कि इन तक जाएं, इनके हालात को देखें और उसके बाद ये अंदाज़ा लगाएं कि जी बड़ी बात है, वो इनको आप फैसिलिटीज़ दे रहे हैं और हमें नहीं दे रहे और हमें भी फैसिलिटीज़ चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो लोग बाहर रहकर उनके खिलाफ एहतजाज नहीं करते और आज भी लोग उनके लिए अदालतों में जाते हैं, वो अंदर जाके कौन सा एहतजाज करेंगे? ऐसी कोई बात नहीं है। मैं नहीं समझता कि इसमें कुछ सदाकत है। साथ हमजा शहबाज की वो जो दरख्वास्त है अदालत ने मंजूर की है, क्योंकि हमजा शहबाज पहले चौधरी परवेज़ इलाही उनको हर दूसरे दिन प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी करते थे और महीने में वो 20 से 25 दिन असम्बली में या लग्जरी होटल्स में गुजारते थे। अब क्या हुआ है कि परवेज़ इलाही ने उनसे मुंह मोड़ लिया है और परवेज़ इलाही के मुंह मोड़ने की वजह से ये मामला हुआ है कि अब उनको अदालत के पास आना पड़ा है कि जनाब जहां एक ही घर से खाना आता है शहबाज शरीफ का, तो अगर शहबाज शरीफ को वो खाना मिल जाता है तो वो आधा हिस्सा हमजा शहबाज को भी दे दिया जाए। अगर घर से सहूलियात आ रही हैं, उनके लिए बिस्तर आ रहा है, कुर्सी आ रही है, तो वो चाहे एक ही गाड़ी पे हमजा शहबाज के लिए भी आ जाएगा, तो हमजा शहबाज का भी ऑर्डर कर दें। अगर शहबाज शरीफ को गाड़ियाँ वो मिल सकती हैं सहूलियात, तो हमजा शहबाज को भी मिलनी चाहिए। तो अदालत ने कमाल शफकत फरमाते हुए वो दरख्वास्त मंजूर कर ली है और हमजा शहबाज को भी घर का खाना, मैट्रेस, कुर्सी, अखबार, सारी चीज़ें प्रोवाइड करने का हुक्म जारी कर दिया जेल हुकाम को। और ये जज हैं, एडमिन जज हैं जवादुल हसन साहब, उनकी अदालत में आज इस केस की समाअत थी और दरख्वास्त थी। अमजद परवेज़ साहब जो वकील हैं नून लीग के, उन्होंने ये दरख्वास्त फाइल की थी जो कि मंजूर हुई है और अब 27 अक्टूबर को इनके मेन केस की समाअत होगी। जो भी डेवलपमेंट होगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।